बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में हुकूमती सतह पर इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर बनी हुई है वो कतर से नया मुआहिदा है। गैस का नया मुआहिदा हो गया है। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का फ़ायदा होना एक मुआहिदे से ही कोई छोटी बात नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि तारीख में इस तरह नहीं देखा गया कि एक मुआहिदा हो चुका हो और फिर उसी की बुनियाद पर उससे हटकर एक नया मुआहिदा उसके ऊपर कर लिया जाए और उसमें फिर 3 अरब डॉलर की आप बचत कर लें। माजी की हुकूमत से मुआहिदा हुआ हो, अगली हुकूमत आए और फिर उसमें आपको पैसे बचा कर दे। सॉवरन गारंटीज होती हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होता। आपने देख लिया कि क्या हुआ ब्रॉडशीट में, टिथियान कंपनी में, कारके में, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि फिर 6-6 अरब डॉलर के पाकिस्तान को जुर्माने होते रहे हैं। ये बड़ा ख़तरनाक होता है। तो बहरहाल ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में मामला चला जाता है। फिर दोस्त ममालिक हैं, कतर हमारा दोस्त मुल्क है, उससे ताल्लुकात बड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मीडिया एक चीज़ नहीं बता रहा कि असल किरदार किसका है इस नए मुआहिदे को करवाने में। ठीक है कि नदीम बाबर साहब मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के वो कुछ अरसे से ज़ेर अताब थे, जिस तरह से आप देख रहे हैं मामला चल रहे हैं। उमर यूब साहब वज़ीर तवानाई, जो बिजली का बहरान है उसमें काबीना में उनके खिलाफ बड़ी बातें होती हैं, वो भी परेशान थे। वो अब बड़े खुश हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि जी 30% हमें बचत होगी, यानी 30% कम कीमत पर हमने अब ये LNG का मुआहिदा कर लिया कतर से। जो पहले कीमत थी उससे हम 31%, बल्कि एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो 31% है। बड़े खुश हैं। लेकिन असल किरदार जिस शख्सियत का है, मीडिया उसका नाम नहीं ले रहा, मीडिया उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं। आप जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं, आप उनसे पता करवा सकते हैं कि इसमें असल किरदार किसका है। ठीक है कि इमरान खान साहब बड़ी कोशिशें कर रहे थे, पहले दिन से कोशिशें कर रहे थे जब उनकी हुकूमत आई कि ये इस मुआहिदे को किसी तरह से हम कम कीमत पर कर सकें। 15 अरब डॉलर का था और ऊपर से 15 साल के लिए कर लिया था। 15 साल के लिए नून लीग ने यह मुआहिदा कर लिया था कतर से और 10 साल तक लिख कर दिया हुआ था कि आप इस पर बात भी नहीं कर सकते, इसको कोई रीनिगोशिएट कुछ भी नहीं कर सकते। 15 अरब डॉलर का मुआहिदा था। तो अब आप इससे निकल नहीं सकते थे। निकलते तो वही ब्रॉडशीट वाला होना था कि जी मुआहिदे से निकल गए, चलो भी अब जुर्माना दो। आप किस तरह से मुआहिदे से निकल गए, आपने लिख कर दिया हुआ था। ऐसे नहीं होता। तो असल किरदार था पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का। और वो बड़े अरसे से कोशिशें कर रहे थे कि कतर को इस बात पर मनाया जाए और इस हवाले से उन्होंने कतर के हुक्काम से मुलाकातें की। अब मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं कि हाल ही में कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ ने दौरा किया कतर का और उस दौरान अमीर कतर से मुलाकात भी की और कतरी हुकूमत ने LNG की कीमत पर नज़र-ए-सानी पर फिर रजामंदी जाहिर कर दी थी, जिसके बाद ये आज मुआहिदा हुआ है। आज के दिन जुम्मे के रोज़ फिर ये मुआहिदा हो गया है, शुक्र अल्लाह का। और इससे तकरीबन 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान को बचत होगी। 3 अरब डॉलर की आप सोचिए, सालाना तकरीबन कहा जा रहा है 31 करोड़ 60 लाख डॉलर तक बचेंगे पाकिस्तान के। 31 करोड़ 60 लाख डॉलर तक। अब जितने आपको डॉलर्स बचेंगे, पाकिस्तान की मईशत को उतना फ़ायदा होगा, हत्ता कि महंगाई कंट्रोल करने में भी इतनी मदद मिलेगी। अब ये इसमें ये भी मैं आपको बताऊं अंदर की बात कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस मुआहिदे पर नज़र-ए-सानी के लिए बड़े अरसे से मुतहरिक थे और उन्होंने पस मंज़र में रहते हुए अहम तरीन किरदार अदा किया है। पस मंज़र में रहते हुए, सामने वो नहीं आए, क्योंकि फिर बहुत सी बातें होने लग जाती हैं कि जी ये देखें, फिर यहाँ पर बड़ी बात होगी कि जी ये आर्मी क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये आर्मी का रोल है और फलां। इसका एक बैकग्राउंड है। कतर के साथ हमारे बड़े अहम दिफाई ताल्लुकात हैं। कतर के फ़ौजियों को, पायलट्स को, पाकिस्तान के फ़ौजी पायलट्स ट्रेनिंग देते हैं। अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए कतर पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी फ़ौज पर इन्हिसार करता है, डिपेंडेंट है। एक और मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं, 2017 में सऊदी अरब ने कतर से हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे, उसको आइसोलेट कर दिया था, उसकी एयरलाइन का बायकॉट कर दिया था, अल जज़ीरा का बायकॉट कर दिया था और कहा था कि जनाब ये अल जज़ीरा हो, कतर हो, ये दहशतगर्दों की मुआवनत करते हैं। इनकी एयरलाइन को उड़ने नहीं दिया जा रहा था, स्पेस नहीं इस्तेमाल करने दी जा रही थी। फिर पहले ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर कतर वो अपनी एयरलाइन का मुआहिदा जीता था और केस जीता था और उसके बाद फिर आखिरकार सऊदी अरब ने फिर अब दोबारा उनसे ताल्लुकात जोड़ लिए कतर से। मगर इस दौरान ये जो कुछ 3-3.5 साल का अरसा गुजरा, सऊदी अरब ने अपने करीब तरीन इत्तेहादी, चाहे वो UAE था, चाहे दीगर ममालिक थे,
बहरीन और मेरा ख्याल है मिस्र भी इनमें शामिल थे, कुछ ममालिक और थे, मुझे जहाँ तक याद है मैं गलत नहीं हूँ तो बहरीन और मिस्र भी थे। उनको भी कहा था कि कतर से आप ताल्लुकात मुनक़ता कर लें। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान पर दबाव नहीं होगा? यकीनन था, मगर पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर सऊदी अरब का दबाव कबूल नहीं किया। तो बहरहाल अब जनरल कमर जावेद बाजवा को सलाम है कि उन्होंने पस मंज़र में रहते हुए, यानी कोई क्रेडिट नहीं कोई देगा, ज़ाहिर बात ही नहीं आएगी। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिशें की, ये मैं नहीं कह रहा, ज़ाहिर है कि आपको देखना पड़ता है, लेकिन आप इमरान खान को या हुकूमत को क्रेडिट देंगे, लेकिन जो पस पर्दा जो लोग कोशिश करते रहे उनको भी तो आपको कहना चाहिए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ये बात ना आए। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि क्या था। देखिए, नून लीग के दौर में ये तकरीबन 2015-2016 की बात है कि माहिदा होता है, 15 साल का ये माहिदा होता है, 15 अरब डॉलर से ज़ायद का ये माहिदा था कि पाकिस्तान कतर से LNG लेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेगा। अब ये माहिदा हो गया। अब देखिए कि इंटरनेशनली कीमतें नीचे गईं पेट्रोल की, जिस तरह गई। इसमें माहिदे में ये भी था कि जो पेट्रोल की कीमत होगी उससे भी मुवाजने के तहत इतने हम गैस लेंगे उसके लिहाज से, तो उसमें आप ना निगोशिएट कर सके और महंगा माहिदा कर लिया। अब आप इससे निकले कैसे? 2019 से कोशिशें हो रही थी और ये बात खुद वज़ीर आज़म, चूँकि आप बड़े खुश थे, एक तकरीब थी लाहौर में, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब थी, वहाँ पर इमरान खान साहब ने जब खिताब किया है तो इतने वो खुश थे इस माहिदे पर, क्योंकि जब ये माहिदा हुआ है आज तो उसमें वो खुद भी मौजूद थे। तो तब इस तकरीब में भी उन्होंने इसका ऐलान किया। खुशी इतनी थी कि वो ऐलान किए बगैर नहीं रह सके कि जी अब पाकिस्तान को 30 करोड़ सालाना फ़ायदा होगा। ये जो हमने नया माहिदा कर लिया, हम बड़ी अरसे से इसके लिए कोशिश कर रहे थे, और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे का जो इफ्तिताह है वो कह रहे थे इस पर मुझे दिली खुशी है, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लाहौर जो है तरक्की करेगा, बड़ी इमारतें लाहौर में बन सकेंगी, और यहाँ और एयरपोर्ट को, जो यहाँ पर एक छोटा सा एयरपोर्ट था, उसको भी रिलोकेट किया जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इससे माहौलियात का मसला बनेगा। वो कह रहे हैं कि हम कोई दरख्त यहाँ से काटेंगे नहीं, उसको किसी और जगह प्लांट करेंगे, और शजरकारी तो हमने बढ़ानी है। तो कह रहे हैं नई हाउसिंग सोसाइटीज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमाया बड़ा लगाते हैं तो उनको भी हमने सहूलत देनी है, चाहे रावी अर्बन प्रोजेक्ट हो और दीगर प्रोजेक्ट्स हों, उसमें हमने उनको इंसेंटिव देने हैं। और यहाँ इसको हम रिलोकेट कर रहे हैं, जो यहाँ पर एयरपोर्ट था, वॉल्टन एयरपोर्ट, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए, मतलब सेंटर में आ गया हुआ है। तो बहरहाल तो तकरीब ये थी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे की, और वहाँ पर इतने खुश थे कि उन्होंने कतर के मंसूबे का बता दिया, कतर से माहिदे का बता दिया कि हमारा नया माहिदा हो गया है, वरना ये नहीं हो पाता। इससे पहले जब रीनेगोशिएट करने की कोशिशें की हैं, आपने देख लिया कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। मैं आपको ब्रॉडशीट का मामला बता चुका हूँ, उसमें तफसील में टिथियान बलूचिस्तान में रेकोडिक के ज़खायर कॉपर गोल्ड के, वो माहिदा हुआ, वो जब मनसूख हुआ, सुप्रीम कोर्ट से मनसूख हुआ, 6 अरब डॉलर पाकिस्तान को जुर्माना हो चुका है उस पर। अभी तक पाकिस्तान उसकी अपीलों में जा रहा है कि पता नहीं क्या बनेगा। इस तरह कारके था, वो तो शुक्र है कि तुर्की की कंपनी थी, वो IPP के तहत थी, बिजली घर था, कारके यहाँ आ गया, वो इतना बड़ा जहाज़, पता नहीं 40 रुपये फी यूनिट बिजली का उससे माहिदा कर लिया था, वो भी ख़त्म हुआ। तो उसने 2 अरब डॉलर का हर्जाना कर दिया, केस भी जीत गया। वो तो भला होता है वर्दमान का, तुर्की के सदर का, वो उन्होंने बीच में पढ़कर मुआफ़ करवाया। तो ये इतना आसान नहीं होता कि माहिदा हो गया है, 15 साल का माहिदा, और आप कहें जी हाँ जी इसको ख़त्म कर दें, अब सस्ती हो गई है तो गैस तो आप हमें और सस्ती दे दें। कोई नहीं, खाला जी का घर नहीं है, कोई नहीं मानता, कोई कौन अपना नुकसान करता है। कतर के हुक्मरान हों, उनको भी अपने मुल्क का मफाद ज़्यादा अजीज़ होगा, सीधी सी बात है। तो क्यों करेंगे जी हम 30% आपको 100 रुपये में एक चीज़ बेच रहे हैं, हम आपको 70 रुपये में क्यों बेचने लग जाए अचानक, जब आपने लिख कर दिया कि आप 15 साल में इतने ही की खरीदेंगे, 100 ही की खरीदेंगे। तो जनाब ये था कि तकरीबन कतरी हुकूमत LNG की कीमत $11 फी MMBTU से कम करके अब $9 करने पर रजामंद हो गई है, जिससे पाकिस्तान को $316 मिलियन यानी तकरीबन 31 करोड़ 60 लाख डॉलर के लगभग सालाना बचत होगी। और अब वज़ीर तवानाई उमर अयूब और कतर के वज़ीर ममलकत बराए तवानाई साद बिन शरीद अलकाबी ने इस्लामाबाद में ऐवान वज़ीर आज़म में होने वाली तकरीब में मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस तकरीब में शरीक थे। और अब ये कहा जा रहा है कि एक तो ये हर 4 साल बाद इस मुआहदे की तजदीद भी हो सकेगी, नए सिरे से भी इसको देखा जा सकेगा। ये नहीं कि अब 15 साल का कर लिया तो बैठ जो चुप करके। अब मुआहदे के तहत कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा, और पुरानी कीमत के मुकाबले में नए मुआहदे में पाकिस्तान को 31 करोड़ 60 लाख डॉलर की बचत होगी। मामले खुसूसी निधि बाबर ने बताया कि नून लीग के दौर से LNG 13.37% पर मिल रही थी, अब नए मुआहदे के तहत 10.2% LNG ला रहे हैं।
अब इसमें यह भी है कि सर्दियों में अगर ज़रूरत ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा गैस LNG मंगवा सकेंगे, और बतदरीज 2 आ रहे हैं तो उसको 4 जहाज़ में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। अभी एक और अच्छी खबर आई है कि आज जुम्मे में क्लोजिंग हुई है डॉलर की, तो 158.10 पर आ गया है, 158 रुपये 10 पैसे पर। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि डॉलर नीचे से नीचे जा रहा है। इसके भी बड़े अच्छे बराह रास्त असरात हमारी इकॉनमी पर अच्छे पड़ेंगे। फिर एक और मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त खबर दे दूँ, 4 मार्च को मंसूबा शुरू हो रहा है जिसमें रेलवे के खसारे को कम करने में बहुत 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 मदद मिलेगी। ये फ्रेट का यानी माल बरदार ट्रेनों का मुआहदा है। ये शुरू हो रहा है इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल, यानी तुर्की तक ये ट्रेन माल बरदार जाएगी और वहाँ से आएगी। और वो सफ़र जो यानी महीनों का था वो 12 दिन का हो जाएगा। और फ्रेट की चुके होंगी माल बरदार गाड़ियाँ आगे जा रही होंगी, इनका माल, पाकिस्तान का माल सेंट्रल यूरोप तक जा सकेगा, यूरोप तक जा सकेगा, तुर्की के रास्ते तुर्की तक, और वहाँ से जो माल है वो चीन तक। तो इसमें हमें फ्रेट में ट्रेनों की जो माल बरदार गाड़ी है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पूरी दुनिया इसी से कमाती है, ट्रेन जितनी भी हैं वो इसी से कमाती हैं, माल बरदारी से। जो सामान आता जाता है और सब्सिडाइज किया जाता है लोगों को, मुसाफिरों को, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान रेलवे को। जितनी भी एक बड़ी खुशाइंद खबर है, मैंने कहा ये भी आप सबसे शेयर कर लें। दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।